अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो आप सभी ने सुना होगा। तो क्या ये जो वाक्य है वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल तो यही कह रहे हैं कि राजा चौपट है, क्योंकि राजा की जो चाल है वो कहीं ना कहीं अब विशुद्ध होती चली जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मनीष सिसोदिया से। दर्शकों, आपको पता है किस तरीके से CBI मनीष सिसोदिया से बातचीत करती है, गिरफ्तार करती है। फिर आज आपने ED का देखा। ED ने साफ तौर पर यहाँ पर दांव पेच लगाए और सवाल पूछे और ये कह दिया कि मनीष सिसोदिया जो है सवालों से भटक रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और ED का साथ नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो लगातार देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, सत्येंद्र जैन की बात कर लो, मनीष सिसोदिया की बात कर लो, खुद अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, संजय सिंह की बात कर लो, जो 5 से 6 चेहरे हैं जिनकी वजह से पार्टी जो है उठी है, उन चेहरों में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक बड़ा चेहरा जेल में नजर आ रहा है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है जेल में देखें, संजय सिंह भी हो सकता है जेल में देखें, लेकिन इस तरीके की राजनीति क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बयान दिया है कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज ये बोल दें कि वो BJP पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कल आपको जेल के बाहर दिखेंगे और राजनीति करते हुए दिखेंगे। लेकिन हमारे अच्छे नेताओं को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम किया जा रहा है और हमारी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि तानाशाही दिल्ली में भरपूर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चौपट राजा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया सर, आपने भी सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या यही आज देश का माहौल है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो यही सोच रहे हैं, यही समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए सर, अगर हम देखें तो अभी के माहौल में सरकार ऐसी है जो सिंगर तक को नहीं छोड़ रही है। नेहा सिंह राठौर से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। नेहा सिंह राठौर जिन्होंने एक बड़ा गाना गाया था यूपी में काबा, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश का जो हाल है, वो जनता को बताने की कोशिश की थी। उसका पार्ट 2 भी वो लेकर आए, लेकिन उस पर सरकार को ऐतराज़ हुआ क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको देख रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपने नेहा सिंह राठौर को नहीं छोड़ा, आपने मनीष सिसोदिया को नहीं छोड़ा, आपने विपक्ष में तमाम जो नेता आप जो है सरकार के बारे में बात कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ा। आज के वक्त में ये देखा जा रहा है कि आप सरकार से सवाल जवाब कर ही नहीं सकते। आप सरकार से पूछ नहीं सकते कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, या नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, या देश की अर्थव्यवस्था क्यों धीमी चलती चली जा रही है। देखिए, एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन होता क्या है, आज आपके तमाम मंत्री खा भी रहे हैं और आपने खिलाया भी। गौतम अडानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, एक वक्त में जब मोदी जी गुजरात के CM थे तब अडानी के जेट में आते थे। हमने बाकायदा खूब खबरें किया है, दिखाया है तस्वीरों के जरिए। और अब क्या था कि अडानी मोदी जी की जेट में आते जाते हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है। PNB, SBI, LIC, तमाम सबका जो बैंकों का पैसा है वो अडानी के शेयर में लगा। गौतम अडानी के हाथ में आपने देश की तमाम संपत्ति को बेच दिया, उस पर बात नहीं होती है। यही बात जो है संजय सिंह भी कह रहे हैं कि अगर मुझे 2-3 घंटे के लिए ED, CBI, IT दे दी जाए तो तीनों लोग यानी कि अमित शाह है, मोदी जी और अडानी जेल के अंदर दिखेंगे। सबसे बड़ा सवाल आपने यहाँ पर नेहा सिंह राठौर से जो शुरुआत की थी, बिल्कुल सही बात है कि यूपी में काबा वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है, नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन यूपी में सब्बा वाले के पास कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ करने वाले जेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी हत्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि खूंखार जो कैदी होते हैं उनके साथ उनको रखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक साजिश वाली बात की गई, हत्या वाली बात की गई, ये सही है? जी बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर इस तरीके की बात कह रही है या इस तरीके का डर है, तो ये डर जाहिर तौर पर, भाई आप तिहाड़ जेल के ऐसे ऐसे बैरक में मनीष सिसोदिया को रख रहे हैं जैसे बहुत बड़े कुख्यात गैंगस्टर हैं, बहुत बड़ा अपराध किया है, या उन्होंने देश को जो है बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जिसने देश को नुकसान पहुंचाया वो तो आज खुला घूम रहा है, सूट पहन के, टाई पहन के। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था दांव पर उन्होंने लगा दी, सब कुछ बेच दिया। और अडानी की हालत तो है वो सब जानते हैं। लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच शानदार तरीके से देखते हैं। जय शाह PM मोदी की उन्हीं को उनकी तस्वीर भेंट करते। भाई आज क्या चल रहा है? नंबर बनाने का खेल। देखिए, बहुत पहले से हम कहते हैं चले आ रहे हैं कि नंबर बनाने का जो खेल होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है।
आइए, और हर जगह चल रहा है, आइए नंबर बनाइए, जी हाँ, तारीफें बटोरिए, क्योंकि आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप जो है नंबर बनाने का काम करेंगे, जब आप तारीफ करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। भाई जय शाह जिन्हें क्रिकेट का ABCD नहीं आता, आपने भाई साहब उनको अध्यक्ष बना दिया, सौरभ गांगुली को अलग कर दिया, भाई किस हिसाब से आपने उन्हें बना दिया। तो देखिए ये जो नंबर बनाने का खेल चल रहा है इन दिनों, आप सरकार की तारीफ कीजिए, सरकार थोड़ी आपकी तारीफ करेगी, फिर आप सरकार को लेकर कुछ ऐसा कीजिए, फिर ऐसा। तो ये जो माहौल इन दिनों बना हुआ है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि ये वही वाली बात है कि एक की थाली में खाने वाले लोग हैं। हाँ, और आप इनकी थाली का अगर मसाला गिनाने की कोशिश करेंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बेहतर कह रहे कि इन्होंने अडानी के साथ मिलकर बैठ के खाया एक की थाली में, तभी तो आप JPC जांच से डर रहे थे। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मौजूदा समय के अंदर ये वो वाली सरकार है जो अपने लिए CBI, NCB, ED किसी का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन विपक्ष के लिए करती है। और देखिए आज देश को जागने की ज़रूरत है, देश की जनता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज देश की जो ताकत है वो देश की जनता है, और लोकतंत्र का महापर्व भी आने वाला है। लोकतंत्र की आपने बात की, लोकतंत्र में कहा जाता है कि विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है, यानी कि लोकतंत्र में विकल्प हैं, यानी कि विपक्ष है तो लोकतंत्र है। लेकिन लगातार देखा जाए पवन खेरा कटाक्ष करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, देखा जाए सुप्रिया श्रीनेत कटाक्ष करती हैं, उनको भी पुलिस पूछताछ कर लेती है। इसके साथ साथ राहुल गांधी का जिक्र मैं करना चाहूँगा। आज अगर हम लोग संजय सिंह की बात करें, संजय सिंह कटाक्ष करते हैं, उनका 2001 का मामला खोल दिया जाता है। तो क्या ये बिल्कुल सही है कि जो लोकतंत्र में मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे वो पत्रकार हो या कोई अन्य हो, उसको जेल जाना पड़ेगा? दूसरा सवाल ये उठता है राहुल सर यहाँ पे कि आपने जिक्र किया था कि घोटालेबाज जो है वो सरेआम घूम रहे हैं। आपने अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं वो भी किसानों के मुद्दों में आगे आए, किसानों को रोकने का प्रयास किया आपने देखा। और एक नाम और मैं लेना चाहूँगा, ब्रजभूषण शरण सिंह। क्या लगता है कि ये बीजेपी के नेता अगर गलत करेंगे तो वो गलत नहीं होता है, और अगर हम और आप लोग करते हैं, अगर कई लोग करते हैं तो वो गलत है? देखिए ये एक ऐसी सरकार है जो मुर्दे को भी जो है जब दफना दिया जाता है तो उसको जो है वो बाहर निकाल ले अपने फ़ायदे के लिए। ये लोग लाशों पर राजनीति करते। भाई कोरोना के वक्त में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियां चली गई, लेकिन क्या होता है, सरकार तो अपनी वाहवाही बटोर रही थी। भाई देखिए हम विदेशों में इंजेक्शन बांट रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां जा रही थी। देखिए मैं वही बात कर रहा था, आज भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे मैं ब्रिजभूषण की बात कर लूँ, स्मृति ईरानी की बेटी ज्वाइस ईरानी, जिनका गोवा में इनलीगल तरीके से बाहर चल रहा था, उस पर कोई काम नहीं होता है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। शिवराज के वक्त में मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी का घोटाला हो जाता है। तमाम भाजपा के नेताओं की अगर हम बात करें तो उनका कहीं ना कहीं घोटाले में नाम सामने आता है, महिलाओं से यौन शोषण उसमें सामने आता है, लेकिन वहाँ पर बात नहीं होती है। स्मृति ईरानी वहाँ नहीं बोलती हैं, हाथरस पर नहीं बोलती हैं, उत्तराखंड का अंकिता भंडारी वाला मामला नहीं उस पर बोलती है, लेकिन हाँ वो इस मुद्दे पर जरूर बोलते हैं कि भाई मनीष सिसोदिया ने ये किया है, या विपक्ष जो है वो क्यों सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के वक्त में जो स्थिति बनी हुई है वो जाहिर तौर पर ये बताती है कि ना जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है, ना विपक्ष पूछ सकती है, और ना पत्रकार। और नंबर बनाने के इस खेल में ये तमाम मंत्री आ रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, वाहवाही बटोर रहे हैं और सीधे तौर पर अपनी पोस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल सर ने साफ तौर पर बताया और सही कहा कि नंबर बनाने का खेल चल रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीजेपी के नेता नंबर बनाने के लिए कई बार जो है ट्रोल भी हुए हैं। जैसे कि जय शाह का यहाँ पर जिक्र किया, क्यों आपने अध्यक्ष बनाया, और जय शाह जो पुरस्कार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, मोदी जी को मोदी की तस्वीर दे देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल पर जो एक तूफान आया है, ये तूफान थमेगा कैसे? क्या सच में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।